हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आज बात करते हैं सीयू जो एंट्रेंस होते हैं उसमें पीजी का। उसमें पीजी एंट्रेंस में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एंट्रेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। यहाँ पे 6 डिपार्टमेंट में एमएससी मिलती है। सबसे पहले एग्रोनॉमी, जीपीबी, सॉयल, हॉर्टिकल्चर, सीड एंड पीपीवाई। ये 6 डिपार्टमेंट से लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हर एक डिपार्टमेंट से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन, और साथ में जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है यहाँ का एंट्रेंस के लिए। यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर करके, और 1/4 नेगेटिव है उसमें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एग्रोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा हम लोग मतलब बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एग्रोनॉमी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितना है, और इसका खास जो जैसे इरिगेशन इंटेंसिटी कहाँ पे है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ये मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में पता होना चाहिए। साथ साथ एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितना है इसके बारे में। इसके बाद आता है वुड साइंस। वुड साइंस में सबसे पहले पैरासिटिक वुड मतलब पैरासिटिक वुड जो होता है टोटल स्टेम, सेमी स्टेम, टोटल रूट, सेमी रूट, इस टाइप का पैरासिटिक वुड। उसके बाद एग्जाम्पल मतलब एक्वाटिक वुड का एग्जाम्पल। इसके बाद जो पर्टिकुलर वुड है, जैसे कि नोक्सियस वुड हो गया, ऑब्सोल्यूट वुड, ऑब्जेक्शनेबल वुड, ये सब क्या थोड़ा थोड़ा जो छोटा डेफिनेशन है वुड के बारे में, ये सब। और इसके बाद हार्बिसाइड वुड के लिए हम लोग के मतलब कौन कौन सा हार्बिसाइड यूज़ करते हैं। सबसे पहले जैसे प्री इमरजेंस में क्या क्या यूज़ कर सकते हो, पोस्ट इमरजेंस में क्या क्या यूज़ कर सकते हो, इसका एग्जाम्पल हार्बिसाइड के तौर में पूछा जाता है। इसके बाद आता है टिलेज में क्या क्या पढ़ना है। टिलेज में जो जैसे प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज किसको कहते हैं, और उसका जो एग्जाम्पल है, प्राइमरी टिलेज में एग्जाम्पल क्या हो गया, सेकेंडरी टिलेज में एग्जाम्पल क्या हो गया। इसके बाद आता है क्रॉप में। सबसे पहले जो मेजर क्रॉप होगा राइस, व्हीट, मेज, और जो मेजर पल्सेस है, इसके बारे में प्रॉपर पढ़ना है। जैसे कि राइस, व्हीट, मेज के बारे में प्रॉपर फुल्ली डिटेल्स में पढ़ना है। इसके बाद जो सीड रेट मतलब ध्यान रखना है। सीड रेट जैसे किसी का भी पूछा जा सकता है, मतलब सीरियल पल्सेस ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद आता है मतलब ड्राई लैंड में जैसे मतलब ड्राई फार्मिंग हो गया, ड्राई लैंड फार्मिंग हो गया, रेनफीड फार्मिंग हो गया। इसमें कितना रेनफॉल होता है, कितना मतलब कैसा होता है, इसका जो तीनों का डिफरेंस है, कहाँ पे कितना मॉइस्चर रहता है, रेनफॉल कितना होता है, उसके हिसाब से जो डिवाइड करते हैं ना अलग अलग में। जैसे कि रेनफॉल के साथ साथ क्रॉपिंग सिस्टम कैसा रहता है, इस टाइप का रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है मतलब ड्राईलैंड में एंटी ट्रांसपेरेंट में जैसे फिल्म फॉर्मिंग, जैसे ये सब हो गया ना। एंटी ट्रांसपेरेंट जो टाइप है, फिल्म फॉर्मिंग हो गया, रिफ्लेक्टिंग टाइप होगा, इसका एग्जाम्पल। इसके बाद आता है एग्रो मतलब मेट्रोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान रखना है। जैसे कि ह्यूमिडिटी हो गया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका जो डेफिनेशन है। इसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे मतलब कौन सा लाइट विजिबल होता है, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, उसके बाद ग्रीन। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा लाइट कितना ज़रूरी है। इसके बाद जो लाइट का जो लेंथ है, वेव लेंथ है, जैसे कि विजिबल लाइट का वेव लेंथ कितना है, 400 से 700 है। ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोगों को ध्यान रखना है एल्बेडो किसको कहते हैं, लेफ्ट रेट किसको कहते हैं, एमडीआई किसको कहते हैं, पीएआर किसको कहते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, इसको किसके थ्रू मेजर करना पड़ता है, क्वांटम सेंसर के थ्रू। और इसमें जितने इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि टेंसियोमीटर हो गया, पीजोमीटर हो गया, ये सब जो जितना सारे इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मानसून जो से हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर ही आते हैं। मानसून में क्या देखना है, मेजर मानसून क्या है इंडिया में, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। और इसके बाद आर्टिफिशियल रेनफॉल पढ़ना पड़ेगा। जैसे आर्टिफिशियल रेनफॉल में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, सिल्वर एडेड ऐसे करके। इसके बाद वेदर फोरकास्टिंग में क्या है, मतलब कितने दिन के लिए
कौन सा मतलब यूज़ करते हैं, किसान के लिए कौन सा मतलब लॉन्ग डे, मतलब शॉर्ट वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम, इस टाइप का। और इसके बाद जो वाटर शेड है, वाटर शेड का जो टाइप है, जैसे कि माइक्रो वाटर शेड हो गया, मीडियम हो गया, मेजर हो गया, उसमें कितना कितना हेक्टेयर का रहते हैं, ये सब। और साथ में जो स्पेशल क्रॉप का जो प्रैक्टिसेस है, जैसे बनाना में, शुगर केन में, जैसे क्रॉपिंग हो गया बनाना में, शुगर केन में जैसे थ्रेसिंग हो गया, इस टाइप का जो ग्राउंड नट में पैकिंग, ये सब ध्यान रखना है अलग अलग। इसके बाद आता है जेनेटिक्स में, मतलब पर सब्जेक्ट में 8 से 9 क्वेश्चन, तो लगभग मान लीजिएगा 6 सब्जेक्ट है ना, 50 क्वेश्चन का तो एंट्रेंस है यहाँ पे। तो इसके बाद आता है जेनेटिक्स में थोड़ा मतलब बेसिक जानना चाहिए, हर सब्जेक्ट में जो बेसिक होता है ना, जनरल बेसिक, इसी से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर मतलब ज़्यादा डेप्थ से नहीं आता है इधर उधर से, मतलब बेसिक जानना चाहिए। इसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में सबसे पहले क्या होता है, मेंडेलियन जेनेटिक्स प्रॉपर। मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो मेंडल कौन कौन सा वर्ड यूज़ किए थे, जैसे हेरिडिटी हो गया, वेरिएशन हो गया, और मेंडल का जो मोनो कॉस, कॉस, उसका जो रेशियो है ना, रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखता है। जैसे 1:2:1 है, 9:3:3:1 है, ये रेशियो मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके बाद जो मेंडल का रिसर्च पेपर है, ठीक है, और मेंडल कौन कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब थोड़ा थोड़ा जानना है। और मेंडल का जो एक्सेप्शन है, जैसे ठीक है, मेंडल का जो एक्सेप्शन का जो 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 रेशियो है, जैसे इंटर एलिलिक का जो, या फिर इंटर एलिलिक का जो रेशियो है, वो थोड़ा एक्सेप्शन वाला रेशियो है ना, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद जो मेंडल का रीडिस्कवरी कौन कौन साइंटिस्ट ने किया था, ये ध्यान रखना है। कार्ल कोरेनसन, हुगो द व्रिस एंड वॉन सर्मैक, ये क्या कहते हैं, मेंडल का रीडिस्कवर किया था। इसके बाद सबसे ज़्यादा आता है इंपॉर्टेंट में सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, कौन सा फेज होता है, क्या होता है, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद आता है सेल हो गया, मेंडेलियन जेनेटिक्स हो गया। इसके बाद आता है, इसके बाद क्रोमोसोमल एब्रेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, आरएनए का कौन सा आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, इसका क्या क्या काम है। इसके बाद ठीक है, ये सब ध्यान रखना, डीएनए आरएनए पढ़ना है। इसके बाद रेप्लिकेशन कैसे होता है, रेप्लिकेशन टाइम कौन सा एंजाइम यूज होता है, जैसे डीएनए लाइगेज हो गया, ये सब जो एंजाइम वगैरह है, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए से आरएनए, ट्रांसलेशन में कहाँ से कहाँ, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद आता है म्यूटेशन थोड़ा पढ़ना है, म्यूटेशन देखना है, म्यूटेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। और यहाँ से सेल जैसे लिंकेज हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद आता है प्लांट ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जैसे डोमेस्टिकेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, एक्लेमेटाइजेशन हो गया। प्लांट ब्रीडिंग का जो मेन जो है ना, सेंटर ऑफ ओरिजिन हो गया। इसके बाद जार्मप्लाज्म एंड इट्स कंजर्वेशन। जार्मप्लाज्म में जैसे क्या होता है, एनबीपीजीआर कहाँ है, जार्मप्लाज्म कैसे कंजर्व करते हैं, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट जो रिप्रोडक्शन है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब ध्यान रखना है। एपोमिक्सिस का जो टाइप है, ये सब पढ़ना है। और पोलिनेशन में क्या क्या है, जैसे सेल्फ हो गया, क्रॉस हो गया, ओफेन हो गया, ये सब पढ़ना है। इसमें जैसे मतलब जो मेल स्टेरिलिटी हो गया, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो गया, ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन जैसे उसमें जो कौन सा मेथड हो गया, मास सिलेक्शन हो गया, प्योर लाइन मेथड हो गया, पेडिग्री मेथड हो गया, बैकक्रॉस मेथड हो गया, ये सब हाइब्रिडाइजेशन में देखना पड़ेगा। इतना मतलब 7-8 क्वेश्चन के लिए ये मेजर जगह पढ़ना पड़ेगा जेनेटिक्स में। इसके बाद आता है सॉइल साइंस में सबसे पहले पार्टिकल साइज तो पूछा जाता है, जैसे कि ISSS के थ्रू या फिर USDA के थ्रू पार्टिकल साइज कैसा था। जैसे हमारा टाइम पिछले साल क्ले का पार्टिकल साइज पूछा था, इस टाइप का।
इसके बाद सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर में जैसे कि सॉइल टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है, सैंडी लोम, लोमी सैंड, इस टाइप का जैसा है ना, सैंड क्ले कितना 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 परसेंटेज में रहता है। इसके बाद जो सॉइल स्ट्रक्चर जहाँ पे सेल सिल्क क्ले रहता है, मतलब सॉइल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, प्रिज्मेटिक, ये सब आता है, प्लेटी, ये सब आता है ना सॉइल स्ट्रक्चर में। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल तो आना ही चाहिए, जैसे सबसे पहले ओ ए बी ऐसे करके है ना। प्रोफाइल में और एक दो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा चीज़ है, इल्यूमिनेशन एंड इल्यूमिनेशन। जैसे कि इल्यूमिनेशन जहाँ पे मतलब एक्स मतलब वहाँ से कौन सा हॉराइजन में होता है ए में, इल्यूमिनेशन कौन सा हॉराइजन में होता है, ये सब ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक हॉराइजन किसको कहते हैं, ओ हॉराइजन, ठीक है। इसके बाद सॉइल्स ऑफ इंडिया, जैसे कि एलुवियल सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, ये सब जो क्लास सॉइल्स ऑफ इंडिया है, मेजर ब्लैक सॉइल, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब देखना पड़ेगा। इसके बाद क्या है पीडी मतलब बाग डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, ये सब देखना है। इसके बाद सॉइल टेक्सोनोमी मतलब जो क्लासिफिकेशन ना 8 टाइप का सॉइल टेक्सोनोमी, कौन कौन सा मतलब चाष के लिए बेनिफिशियल है, 1 2 3 करके, ये जो सॉइल टेक्सोनोमी से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद सॉइल वाटर में क्या क्या है, कैपिलरी वाटर हो गया, ग्रेविटेशनल वाटर हो गया, इसमें पीएफ कितना रहता है, जैसे पावर फोर्स कितना रहता है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल वाटर, इसका पीएफ वैल्यू। इसके बाद क्या है कोलोइड्स में जो रहते हैं सिलिकेट, क्ले, मिनरल, जैसे मतलब जो कोलोइड में जैसे सिलिकेट, क्ले, मिनरल हो गए, ये कोलोइड्स पढ़ना है। इसके बाद सबसे आता है सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल में जैसे एल्कालाइन सॉइल, सलाइन सॉइल, इसका जो डिफरेंस है, पीएच कितना है, सी कितना है, ये सब देखना है। SAR, CC, इसका जो पीएच है, ये सब ध्यान रखना है। मतलब इसका जो डिफरेंस है, और इसका सलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, और एल्कालाइन सॉइल के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये सब मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे। और इसके बाद क्या आता है सॉइल इरोजन एंड इट्स कंट्रोल। सॉइल इरोजन में क्या, सबसे पहले जैसे वाटर इरोजन में आ गया, सीट इरोजन, रील इरोजन, गाली इरोजन। और इसका जो वाटर इरोजन के थ्रू जो वाटर मतलब सॉइल लॉसेस होता है, इसका इक्वेशन क्या है, RKLSCP। इसके बाद विंड इरोजन मतलब क्या क्या होता है, सॉल्टेशन हो गया, सरफेस क्रीप हो गया, सस्पेंशन हो गया। और विंड इरोजन में जैसे सॉइल लॉस मतलब उसका जो इक्वेशन क्या क्या है, IKCLV, जैसे आई किसको इंडिकेट करता है, के किसको इंडिकेट करता है, ये सब ध्यान रखना है। और इसके बाद आते हैं न्यूट्रिएंट में क्या क्या पढ़ना है। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था, आर्नोल्ड एंड स्टुअर्ट ने दिया था, कब दिया था, क्या क्या था, ये सब देखना पड़ेगा। इसके बाद मोबिलिटी मतलब सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट कैसा मोबिलिटी होता है, प्लांट में कैसे होता है, उसके थ्रू जैसे हाईली मोबाइल, लेस मोबाइल, इमोबाइल, ठीक है। और इसके बाद ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद डेफिशिएंसी सिम्टम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ओल्डर लिव में किसका डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, NPK, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। ओल्डर लिव में जैसे हो गया क्लोरोसिस में येलो वेन, ग्रीन वेन, ऐसे करके नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, ग्रीन वेन। और नी लूप में क्या क्या डिफिशिएंसी देखने को मिलते हैं, जैसे सल्फर हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया। ये सब डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। जैसे इंटरमिनेंट क्रोसिस किसमें, नी लूप में कौन कराता है, ओल्डर लिव में कौन कराता है, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब नाइट्रोजन का क्या फंक्शन है, फॉस्फोरस का क्या फंक्शन है, ये सब ध्यान रखना है। पोटास, नाइट्रोजन क्या क्या काम करता है, जो मेजर न्यूट्रिएंट है, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसका फंक्शन ध्यान रखना है। इसके बाद जो इंडिकेटर प्लांट है, जैसे बोरोन के लिए सनफ्लावर, जैसे पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए एक इंडिकेटर प्लांट होता है, ये सब ध्यान रखना है। और इसके बाद डिसऑर्डर मतलब कौन का न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से किसका मतलब कौन सा प्लांट का कौन सा डिसऑर्डर आता है, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद आता है फर्टिलाइज़र में जैसे क्या क्या देखना है,
नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर क्या क्या है उसका एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में जैसे नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, एमोनिकल फर्टिलाइज़र, इसमें और पार्टिकुलर जो जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, इसका जो न्यूट्रिएंट परसेंटेज है ना, ये ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो सब बेसिक है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आ जाता है। नाइट्रोजन परसेंटेज कौन सा, मतलब फर्टिलाइज़र में कितना परसेंटेज रहता है, ये सब। इसके बाद नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा है। इसके बाद फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, वाटर सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, बोथ सोल्यूबल, ऐसे टाइप करके जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है इसको ध्यान रखना है। इसके बाद फर्टिलाइज़र में जैसे राइस हो गया, राइस में नाइट्रिफिकेशन किसको कहते हैं, जैसे एमोनिकल फॉर्म से जैसे नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, किसके थ्रू, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर के थ्रू होता है। ये सब ध्यान रखना है नाइट्रिफिकेशन। और राइस में रेडिश कंडीशन में हम लोग कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं, एमोनिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं। इसके बाद बायो फर्टिलाइज़र में क्या क्या है, राइजोबियम है। राइजोबियम क्या करते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को मोलिकुलर मतलब सॉइल में कंजर्व करते हैं। इसके लिए कौन सा एंजाइम, मतलब जैसे कि डी हाइड्रोजनस एंजाइम इसके लिए ज़रूरत पड़ता है। डी हाइड्रोजन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट ज़रूरत होता है, आयरन, मोलिब्डेनम, ये सब ज़रूरत होता है। और इसके लिए जो मतलब राइजोबियम के थ्रू जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसके लिए कौन सा जीन मतलब इम्पोर्टेंट होता है, नीप जीन होता है। ये सब ध्यान रखना है। और जो बायो फर्टिलाइज़र का जो एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल जैसे सोयाबीन में कौन सा बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, प्रॉपर पल्स है जैसे काफी में, इस टाइप का जो बायो फर्टिलाइज़र है ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं सीड साइंस से जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सीड मतलब जैसे क्या सीड क्या होता है, मतलब एल्बुमिना सीड किसको कहते हैं, नॉन एल्बुमिना सीड क्या है, इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद सीड के अंदर जैसे ऑर्थोडॉक्स सीड, रिकल्सिटेंट सीड किसको कहते हैं। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन मतलब सीड है, जैसे फाउंडेशन सीड मतलब न्यूक्लियस सीड, बीटा सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, इस टाइप का जो इसका जेनेटिक प्योरिटी कितना है, फिजिकल प्योरिटी कितना है, ये सब ध्यान रखना है। और इसका जो टैग कलर कौन सा कलर होता है, ये तो पूछता है, मतलब टैग कलर हो गया। और क्लासिफिकेशन सीड जैसे उसका यहाँ से मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड से और इसका टैग कलर से। इसके बाद आता है जर्मिनेशन जैसे जर्मिनेशन का टाइप क्या क्या है, जैसे कि एपीजीएल जर्मिनेशन हो गया, हाइपोजीएल जर्मिनेशन हो गया, विविपोरी जर्मिनेशन हो गया। और इसका जो एग्जाम्पल है, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद आता है जैसे कि सीड का अगर हम लोग बात करें, जैसे ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनते हैं, ओव्यूल से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं, ये सब ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा क्या है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर में जैसे एक सेल में कितना होता है, मतलब वो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसका 3n होता है, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद आता है मतलब परसेंटेज, जैसे कि तुम्हारा होगा प्योरिटी परसेंटेज किसको कहते हैं, इम्प्योरिटी परसेंटेज क्या है, रियल वैल्यू क्या है, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद मेथड ऑफ सीड वाइबिलिटी टेस्ट, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टीजेड का जितना सारे क्वेश्चन होते हैं ये सब ध्यान रखना ही पड़ेगा। टीजेड से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टीजेड टेस्ट किसके लिए करता है, सीड वाइबिलिटी के लिए करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, डोरमेंसी, जैसे टाइप ऑफ डोरमेंसी पढ़ना पड़ेगा, कौन सा डोरमेंसी है, ठीक है। जैसे कि इनेट डोरमेंसी, जेनेटिक डोरमेंसी, ऐसे क्या क्या है डोरमेंसी टाइप पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद डोरमेंसी ब्रेकर में क्या क्या है, ये सब जैसे स्केरिफिकेशन हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे मैंने मतलब पिछले बोला था, जैसे ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इसमें क्या एम्ब्रायो का जो मतलब बेसल पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एम्ब्रायो का बेसल पोर्शन क्या है, ओव्यूल का बेसल पोर्शन क्या है, चलेजा है, एम्ब्रायो का बेसल पोर्शन क्या है, टाइजियलियम है, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद जर्मिनेशन परसेंटेज ध्यान रखना है। ये जो मेन चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ, जर्मिनेशन परसेंटेज ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब SMR सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो का ध्यान रखना पड़ता है, हाइस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है। सीड रिप्लेसमेंट रेट, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आइसोलेशन डिस्टेंस,
आइसोलेशन डिस्टेंस तो मतलब देखना ही पड़ेगा, आइसोलेशन डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद क्या है, सीट प्योरिटी, मतलब जो गाइड करता है, सीट प्योरिटी गाइड कौन करता है, ISTA करता है। जैसे इंटरनेशनल सीट टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है। कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1924, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसके बाद सीट प्लॉट टेक्निक, जैसे वो किसने दिया था, पुष्कर नाथ ने दिया था। सीट रेट कितना होता है वहाँ पे, 100 से 150। इसके बाद ट्रू पोटैटो सीट किसके लिए मतलब क्यों किया जाता है, ये किसने दिया था, रामानुजन ने दिया था। इसके बाद जो सीट का जो ईयर है, सीड एक्ट, जैसे नेशनल सीट प्रोग्राम, सीट कंट्रोल ऑर्डर, ये मतलब एक जो ईयर है ना, इसके लिए मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। सीड एक्ट हो गया, सीड एक्ट कब बनाया गया, कब रिफॉर्म किया गया, यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस से मतलब फोटोसिंथेसिस डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन आता है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर देखा जाए, लाइट रिएक्शन हो गया, डार्क रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये सब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फैक्टर इफेक्टिव जो फोटोसिंथेसिस है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा लाइट सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरत होता है, मतलब किस लाइट के लिए सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे रेड हो गया, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन। रेड में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। इसके बाद फिजियोलॉजी में जैसे एसेंट ऑफ शेप किसको कहते हैं, एसेंट ऑफ शेप का जो थ्योरी है, कौन कौन साइंटिस्ट ने दिया था, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद ट्रांसपीरेशन में जैसे स्टोमाटा से ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन मतलब पत्ते के लिप सरफेस से मतलब वाटर को रिमूव होना पेपर के फॉर्म में, ठीक है, इसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। स्टोमाटा के थ्रू कितना ट्रांसपीरेशन होता है, क्यूटिकल के थ्रू कितना होता है, लेंटिसेल के थ्रू कितना होता है, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद फोटो रेस्पिरेशन थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोलाइसिस में कितना मतलब एटीपी कंज्यूम होता है, कितना फॉर्मेशन होता है, नेट एटीपी कितना है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद क्रेब साइकिल में कितना होता है, जैसे कि एक मतलब इसमें कितना बनते हैं, जैसे कि 1 टन में कितना एटीपी बनता है, 12 एटीपी बनता है, इसका जो फंक्शन क्या क्या है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, रेस्पिरेशन थोड़ा पढ़ना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा मेन है PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ना है। ऑक्सीजन का क्या क्या फंक्शन है, ऑक्सीजन का फंक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा। जिबरेलिन का फंक्शन, साइटोकिनिन का फंक्शन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो ग्रोथ रिटार्डेंट है, PGR तो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन ग्रोथ रिटार्डेंट भी है। इसमें क्या क्या आता है, FCC एसिड आता है, इथिलीन आता है। इसका जो ग्रोथ रिटार्डेंट का एग्जाम्पल है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जैसे कि क्या हो गया, हाँ, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए मतलब कौन सा मतलब कितना मतलब कौन सा लाइट हो गया, लाइट के बारे में होगा। और यहाँ पे 2 इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि पोरोमीटर हो गया, जो इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर को मेजर करते हैं, पोटोमीटर हो गया, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करते हैं। ये सब ध्यान रखना है। जो इंस्ट्रूमेंट है इसको तो ध्यान रखना ही है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं हॉर्टिकल्चर में अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा वास्ट है, इसको थोड़ा मतलब समझ लीजिए कहाँ कहाँ से पढ़ना है, इतना मतलब थोड़ा बेसिक से बेसिक तो आना चाहिए, मतलब क्या क्या है क्या नहीं है। इसके बाद सबसे पहले हॉर्टिकल्चर में क्या है, प्लांटिंग मेथड जैसे स्क्वायर मेथड हो गया, रेक्टेंगुलर मेथड हो गया, हेक्सागोनल मेथड में कितना प्लांट लगते हैं, कहाँ से और क्या मतलब जैसे कि प्लांट पॉपुलेशन निकालना आना चाहिए। स्क्वायर मेथड में ये सब मेथड में कितना प्लांट किसके कंपैरिजन में कितना लगता है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है, अगर हम लोग बात करें फ्रूट का, तो फ्रूट का सबसे ज़्यादा मतलब पूछा जाता है, फ्रूट को मेजर ही है। फ्रूट में सबसे क्लासिफिकेशन वो फ्रूट पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे तुम्हारा ट्रॉपिकल फ्रूट क्या है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्या है, टेम्पर्ड फ्रूट का एग्जाम्पल क्या क्या है, ये सब। इसके बाद मॉर्फोलॉजी के थ्रू क्या क्या है, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा हो गया। इसके बाद फ्रूट बियरिंग, कैसे बियरिंग होता है, उसके बेसिस पे क्या क्या मतलब एग्जाम्पल है, क्या कौन सा फ्रूट आता है, ये सब। रेस्पिरेशन के थ्रू जैसे क्लाइमेटिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है। इसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कौन सा मतलब ज़्यादा देर तक मतलब स्टोरेज हो सकता है,
जैसे हाईली पेरिसेबल इस टाइप का। न्यूट्रिटिव वैल्यू किसका किसका कितना है, प्रोटीन किस में ज़्यादा पाया जाता है, फैट किस में पाया जाता है। इसके बाद सॉल्ट टॉलरेंट जो या फिर सॉल्ट सेंसिटिव कौन सा फ्रूट है, एसिड टॉलरेंट जो फ्रूट है ये सब, और इसका जो एडिबल पार्ट है ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फूड मेजर, मतलब वहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, पार्थेनोकार्पी पार्थेनोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। और स्पेशल प्रैक्टिसेस क्या होता है हर एक क्रॉप में, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जो भी है क्रॉप इसमें स्पेशल प्रैक्टिसेस जो भी किया जाता है ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो मेजर क्रॉप जो डिटेल्स पढ़ना है। ठीक है। मैंगो तो पूरा क्लियर पढ़ना है। मैंगो में जैसे जो हाइब्रिड है वो किसका क्रॉस से बना है। ठीक है। ये सब तो ध्यान रखना है। जैसे दशहरा हो गया, इसका जो सब जो क्रॉस है मेजर ये सब क्रॉस ध्यान रखना है। मैंगो के बाद बनाना पढ़ना है, गुआवा पढ़ना है, पपाया पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद ग्रेप थोड़ा पढ़ लेना, सिट्रस थोड़ा देख लेना क्या क्लासिफिकेशन, मतलब कौन सा सिट्रस है। ठीक है। इसके बाद जो पोलिनेशन का अंदर आता है, मतलब सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ओपन क्रॉस में। ठीक है। और जो यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन के जो प्रमोट करता है फैक्टर कौन सा है, जैसे क्लिस्टोगेमी होगा, चेस्मोगेमी हो गया, होमोगेमी होगा, ये सब क्या सेल्फ मतलब पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ये सब ध्यान रखना है कौन सा फैक्टर प्रमोट करते हैं। इसके बाद क्रॉस पोलिनेशन को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, जैसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो गया, डाइकोगेमी हो गया, हार्कोगेमी हो गया, हेट्रोस्टेलाई हो गया। ये सब क्या फैक्टर मतलब क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है। इसके बाद प्रोपागेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोपागेशन जैसे कमर्शियल मेथड, रबर, ये सब जो मेन जो हो ना, प्रोपागेशन तो पढ़ना है। प्रोपागेशन से एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद टेनिंग पूनिंग पढ़ना है। इसके बाद ठीक है, ये इतना सारा हॉर्टिकल्चर में। और जनरल एग्रीकल्चर तो आना चाहिए सबको, जैसे रेवोल्यूशन हो गया, फादर हो गया, कौन सा है, ये तो सब बेसिक तो जनरल एग्रीकल्चर आना चाहिए। उसमें क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, कौन किसके लिए क्या है, जनरल एग्रीकल्चर आना चाहिए। फादर किसका मतलब कौन सा मतलब सब्जेक्ट के लिए कौन फादर है, ये सब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि तुम्हारा वाटर साइड मैनेजमेंट हो गया, और जो आर्टिफिशियल रेनफॉल हो गया, मानसून हो गया, ये सब जो जनरल एग्रीकल्चर है ये सब आना चाहिए। इतना ही रखते हैं। मतलब यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बेसिक आना चाहिए हर सब्जेक्ट का, यही तो मैं बोलता हूँ। बाकी तो ठीक है, देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।